बोलो कार्तिक भगवान की जय। आज से मैं कार्तिक अध्याय महात्म की पुस्तक शुरू करने जा रही हूँ। हर वीडियो में मेरे 2 अध्याय होंगे। बोलो कार्तिक भगवान की जय। पहला अध्याय। नैमी शरणाई में वास करने वाले शौनकादि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से कहा, हे ब्राह्मण, आप हमारी और इस घोर कल युग में रक्षा करने के लिए कोई ऐसा सरल उपाय बताएं। उनका यह प्रश्न सुनकर श्री सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, भगवान के चरणों में तुम्हारी अटल भक्ति देखकर मैं तुमसे कार्तिक महात्म की कथा कहता हूँ, जिसके सुनने मात्र से मनुष्य के सब पाप नाश होकर वैकुंठ वास हो जाता है। आप सावधान होकर सुनिए। एक समय नारद जी ब्रह्मलोक में जाकर सारे जगत के कर्ता श्री ब्रह्मा जी से विनीत भाव से पूछने लगे कि हे पितामह, कृपा करके कोई धर्मोपदेश की ऐसी सुंदर कथा कहिए जो सब पापों का नाश करने वाली हो। तब ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे पुत्र, भगवान के चरणों में तुम्हारी ऐसी प्रीति देखकर मैं तुमसे कार्तिक मास का महात्म कहता हूँ, जिसके सुनने मात्र से मनुष्य के सब पाप नाश हो जाते हैं और वह वैकुंठ का अधिकारी हो जाता है। कार्तिक मास भगवान को अति प्रिय है। इसमें किया हुआ व्रत, दान, नियम तथा कीर्तन अनंत फल देने वाला होता है, क्योंकि इस मास में किए गए भगवत कृत्य से बढ़कर कोई यज्ञ तथा जप नहीं है। अतः सारे संसार की भलाई के लिए तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं इस कथा को तुमसे कहता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। इसकी विधि सुनो। व्रती मनुष्य प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त लगभग 4 बजे उठकर शौचादि से निवृत्त होकर 12 उंगल लंबी सुगंधित वृक्ष की दातुन करे, परंतु श्राद्ध के दिन, सूर्य तथा चंद्र ग्रहण के दिन, एकम अमावस, नमी, छठ, एकादशी तथा रविवार को दातुन ना करे। जिस दिन दातुन ना करनी हो उस दिन पानी से 12 बार कुल्ला करके मुंह को खूब अच्छी तरह से साफ कर लेवे। जब 2 घड़ी रात्रि रह जाए तो काले तिल, चंदन, चावल, फूल या कुशा लेकर तालाब, कुंड, नदी या संगम तथा किसी तीर्थ स्थान में जाकर भगवान से प्रार्थना करे कि भगवान, आपकी और श्री लक्ष्मी जी की प्रसन्नता के लिए मैं कार्तिक मास में स्नान करूंगा। इस प्रकार संकल्प करके श्री गंगा जी, शिव, सूर्य तथा विष्णु भगवान का ध्यान करके नाभि पर्यंत जल में प्रवेश करके अच्छी तरह से स्नान करे। फिर जल से बाहर आकर देवता, ऋषि और पितरों का तर्पण करें। स्नान के पश्चात बकरी तथा भेड़ की धूली से बचना चाहिए तथा चीख, थूक, कुत्ता, कौवा, ऊंट, उल्लू, शूकर का स्पर्श ना करे। इसके छू जाए तो फिर स्नान करना चाहिए। असत्य तथा नीच से वार्ता नहीं करनी चाहिए। इसके पश्चात षोडशोपचार विधि से भगवान का पूजन करे। भगवान को आराध्य देवे प्रार्थना करे कि हे भगवान, श्री राधा सहित मेरे इस आराध्य को ग्रहण करे। इस प्रकार प्रार्थना करके 16 चीजें आवाहन, पाद्य, आराध्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, चंदन, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल, पुंगी फल, दक्षिणा, नमस्कार भगवान की मूर्ति को अर्पण करके तुलसी मंजरी से भगवान का पूजन करना चाहिए। इसी को षोडोपचार पूजन कहते हैं। इस प्रकार कार्तिक महात्म का पहला अध्याय समाप्त हुआ। दूसरा अध्याय। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, तुलसी की मंजरी सहित भगवान शालिग्राम का जो 1 बूंद चरणामृत भी पान करता है, वह ब्रह्म हत्यादि बड़े बड़े पापों से मुक्त होकर वैकुंठ को प्राप्त होता है। जो भगवान शालिग्राम की मूर्ति के आगे अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उनके पितरों को वैकुंठ की प्राप्ति होती है। जो भगवान शालिग्राम की मूर्ति का दान करता है, उसको समस्त पृथ्वी के दान का फल मिलता है। परंतु शालिग्राम की मूर्ति बेचनी नहीं चाहिए। विष्णु का पूजन शंख के जल से और शिव
का बिल्व पत्रों से, सूर्य का तुलसी से, गणेश का धतूरे के पुष्पों से तथा विष्णु का केतकी के पुष्पों से, शिव का कनेर या कमल को छोड़कर किसी अन्य लाल पुष्प से पूजन नहीं करना चाहिए। जो श्री विष्णु को पूजन मालती कमल के पुष्पों, लक्ष्मी जी का मालती और चंपा के पुष्पों से करता है वह भगवान की परम पद को प्राप्त हो जाता है। और जो भगवान को की अति प्रिय तुलसी से पूजा करता है उसकी महिमा का कोई भी नहीं कह सकता। वह कभी माता के गर्भ में नहीं आता। तुलसी माला धारण किए मंजरी युक्त जिनकी मृत्यु हो जाए वह सीधा बिना किसी बाधा के बैकुंठ धाम को जाता है। तुलसी की छाया से पितरों का श्राद्ध करने से पितरों को अक्षय तृप्ति होती है। तुलसी का सिंचन गंगा, यमुना तथा नर्मदा में स्नान के तुल्य हो जाता है। तुलसी का वृक्ष लगाने, सींचने तथा स्पर्श करने से मनुष्य के काया, वाचा और मानसा तीनों प्रकार के पाप नाश हो जाते हैं। इस प्रकार कार्तिक का व्रत रखने वाला शांत चित्त से तुलसी का पूजन, दक्षिणा और नमस्कार करके हाथ जोड़कर प्रार्थना करे कि हे हरि प्रिय, देवताओं ने तुमको बनाया, मुनीश्वरों ने तुम्हारा पूजन किया और मैं आपको नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार प्रार्थना करे। जो मनुष्य आंवले के पत्ते और फूलों से भगवान का पूजन करता है तथा आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान का पूजन करता है उसको सोने के फल तथा पुष्पों जैसा फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य द्वादशी को तुलसी तथा आंवले के पत्तों को तोड़ता है वह घोर नरक में जाता है। जो मनुष्य कार्तिक मास में आंवले के फल, तुलसी और गोपी चंदन की माला धारण करता है वह जीवन मुक्त हो जाता है। इस प्रकार व्रती पुरुष भोजन करके चंदन, पुष्प तथा दक्षिणा से ब्राह्मणों को प्रसन्न करे। सारे मास भूमि पर शयन करे, ब्रह्मचार्य का पालन करे, पत्तल में एक समय भोजन करे, मौन व्रत धारण करे, वह शूरवीर और कांतिमान होता है। जो एक समय भोजन करता है वह भी आंवले के नीचे बैठकर उसके एक वर्ष के पाप नष्ट हो जाते हैं। व्रती मनुष्य जो शहद, कांजी, दाल, तेल, कच्चा भोजन, दूसरों का अन्न तथा किसी प्रकार का तामसी भोजन तथा रविवार को आंवला ना खाए, देव, वेद, गो और ब्राह्मण की निंदा ना करे, मांस आदि का सेवन ना करे। इस प्रकार यह अब सब प्रकार के मांस कहते हैं मिट्टी के उत्पन्न हुए नमक, मसूर, बासी भोजन, तांबे के पात्र में डाला हुआ दूध आदि केवल अपने लिए ही पकाया हुआ भोजन, यह सब मांस के बराबर होते हैं। लहसुन, प्याज, पृथ्वी के फूल, गोभी आदि, मूली, गाजर, जंगली घिया, बैंगन, पेठा दोबारा पकाया हुआ भोजन नहीं करना चाहिए। राजस्वला स्त्री, मलेच्छ, पतित, पाखंडी आदि से वार्तालाप नहीं करना चाहिए। इन तिथियों में से एक चीज़ों का भोजन नहीं करना चाहिए। एकम को पेठा, दूज को बैंगन, तीज को पृथ्वी का फूल, चौथे को मूली, पंचमी को बेल फल, छठ को कालिंदा, सप्तमी को आंवला, अष्टमी को नारियल, नवमी को जंगली घिया, दशमी को परमल, एकादशी को बेर, द्वादशी को मसूर, त्रयोदशी को पान, चतुर्दशी अथवा अमावस्या और पूर्णमासी को नारी का साग नहीं खाना चाहिए। इस प्रकार कार्तिक मातम का दूसरा अध्याय समाप्त हुआ।